Hello, my love. Hello. Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound. My loves, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन और उनकी तरफ से लव मैसेज या लव लेटर. ओके, योर डिवाइन मैस्कुलिन. आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप कुछ भी हो, सेपरेटेड हो, लेकिन ऑब्वियसली यू डू हैव अ डिवाइन मैस्कुलिन. ओके, आपका साथ यूनियन में है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन होता सबका है. ठीक है, चलो पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके हैं जी ज़ोडिएक साइंस. मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. पाइल 1 वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, लियो, सजिटेरियस. फॉर पाइल नंबर 2 टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियोस एंड एरीज. राइट, so choose your pile. I will see you on your reading. Timestamps के लिए description box check कीजिएगा and I will see you there. Hello angel, pile number 1. जी we will roll the dice. Astro dice को हम roll करेंगे आपके लिए. इनके आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी ज़ोडिएक साइंस और बर्थ मंथ देखने के लिए. सो उनकी तरफ से आज लव मैसेजेस भी हैं, लव लेटर भी है. ओके, ये है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का आया है स्कॉर्पियो और 10 नंबर, आई मीन 10 नंबर, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं. फॉर पाइल 1, हु इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन? पाइसेस एंड 6 नंबर, आई मीन जून. Libra and 12 number, I mean December. And Cancer, maybe February month हो इनकी बर्थ का. 2 नंबर. My lovely pile number 1, the divine masculine. Capricorn, 3 नंबर, मार्च बॉर्न हो सकते हैं. लास्ट हम रोल करेंगे डाइस को. ओके, दिस इज़ एक्वेरियस और 6 नंबर, ये 9 को भी 9 भी ले सकते हैं, सितंबर बॉर्न भी हो सकते हैं. चलेंगे टैरो की तरफ बढ़ते हैं. योर डिवाइन मैस्कुलिन, योर डिवाइन मैस्कुलिन. हु इज़ दिस पर्सन? किंग ऑफ अर्थ. ओह, दिस इज़ नाउ किंग. डिवाइन मैस्कुलिन, 10 ऑफ अर्थ. All right. Four of water. King of fire. Who is your divine masculine? 2 किंग आ चुके हैं. 2 of water. Queen of water. Whoa, wow. Pile number 1. 5 of fire. मैजिशियन. पाइल 1, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, हो सकता है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है आप इसके साथ रिलेशनशिप में ना हो. ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ही मैच्योर निकल के आ रही है. किंग की एनर्जी. 2 किंग आए हैं, अर्थ का और फायर का. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी जो है डिवाइन मैस्कुलिन, वो कमिटमेंट देने के मूड में है. ठीक है, इस बारी हो सकता है 2 ऑफ वाटर के साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ. ठीक है, 5 ऑफ फायर के साथ ये भी हो सकता है आपकी आजकल उनके साथ सेपरेशन हुई हुई है, सेपरेशन में हो. ठीक है, और मैजिशियन कार्ड के साथ ये सिंगल्स वालों के लिए है कि इफ़ यू विल मैनिफेस्ट तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएंगे. लेकिन जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, जहाँ तक इनका सिचुएशन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, किंग ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ फायर. ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कोई आम इंसान नहीं है. ये लगता है शक्ल से ऐसे सादा सा और सिंपल सा, लेकिन दिस इज़ नॉट अ सिंपल पर्सन. वह बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जेनरस है और काफ़ी प्रोफेशनल इंसान है. ठीक है, और इनकी गुड लुकिंग भी है. किंग ऑफ फायर इज़ वेरी अट्रैक्टिव. अगर गुड लुकिंग ना भी होना, स्टिल ही इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव, किंग ऑफ फायर. ठीक है, और ये एम्बिशियस भी है. इसमें एक फायर है अंदर जो कि जगाती है या
दूसरों को, या मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं ये। गाइस, टू ऑफ वाटर, ये पर्सन लेने और देने पे बिलीव करता है। मतलब अगर आप उसको जितना मान सम्मान इज़्ज़त प्यार दोगे ना, आपको ये उतना डबल करके देगा। ये याद रखना। आप कभी भी इसे ये ना एक्सपेक्ट करना कि ये मतलब मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी है आपकी। आप बहुत टेंडर हार्टेड हो, सॉफ्ट हार्ट हो, और ऑब्वियसली यहाँ पे तो थोड़ी सी डोमिनेंट एनर्जी है। डोमिनेंट एनर्जी, आई वॉन्ट टू से डोमिनेंट एनर्जी, मतलब नॉट डोमिनेंट इन दैट वे जो गलत मीनिंग में हम लेते हैं, बट डोमिनेटिंग इनकी पर्सनैलिटी इस तरह के, इसको पता है कि ही इज़ द प्रोवाइडर, ही इज़ द वन कि जो आपको प्यार देना, जिसने आपको प्यार देना है, जिसने आपको सब कुछ देना है। ठीक है, तो इसको कोई आपसे लालच नहीं है। ठीक है, कि ये कमाती है या ये फ़लाँ इसकी जॉब है, इतने पैसे आएंगे, नो। ये सिर्फ आपसे प्यार मांगता है क्वीन ऑफ वाटर। और इसका दिल बहुत नरम है, बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत लविंग है, और ये इंसान पेशेंट भी है। ठीक है, तो या 5 ऑफ फायर और 4 ऑफ वाटर, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ मिसिंग है अपॉर्चुनिटी। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था फॉर द टाइम बीइंग, या पिछली जो लाइफ स्पैन था, पिछली लाइफ टाइम में आप दोनों का यूनियन नहीं हो पाया था, एंड नाउ यू बोथ आर बोर्न टू गेट रीयूनाइटेड। ओके, एंड मैजिशियन एनर्जी इज ऑब्वियसली, गाइज आप अब रेडी हो इनसे यूनियन होने के लिए। आप डिवाइन फेमिनिन हो, और आपकी जो फेमिनिनिटी है वो इनको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, आप बहुत ही सिंपैथेटिक हो, हमदर्द, नरम दिल। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें, आपकी मोहब्बत, द वे यू ट्रीट हिम, द वे यू लाइक लव हिम, टू मच इम्प्रेसिव। तो ये है आपके डिवाइन मैस्कुलिन। इनकी जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकी प्रोफेशन का, ये बिजनेसमैन, रियल स्टेट होल्डर, डूइंग समथिंग विद नेचर, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में कुछ इस तरह का मैनेजर, जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री का, उधर हो सकते हैं। वुड्स में जंगलात का जो महकमा होता है, पोर्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, उधर हो सकते हैं। आई कैन सी हियर, यहाँ पर किंग ऑफ फायर है, तो हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि ही इज़ इनटू नेचर, ब्यूटी, और जो इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इनकी ज़मीनें हों बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ये कोई काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपका उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेज है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से क्या लव मैसेज है आपको, लव लेटर क्या है इनकी तरफ से। लव लेटर फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन। Love letter from divine masculine. Divine love letter from divine masculine. Divine masculine. Divine masculine. Spirit be please guide me. Okay. Guys, ये आपको कहना चाहते हैं कि कि तुम बेशक मुझसे अलहदा हो, बेशक तुम इस टाइम मेरे साथ नहीं हो, बेशक तुमने अपनी वो मोहब्बत मुझसे वापस ले ली हुई है जो तुम मुझे कभी दिया करती थी, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे मतलब आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। मैं कभी तुम पे गिव अप नहीं करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और प्लीज़ मुझे एक चांस और दो अपनी ज़िंदगी में आने का। गाइस, ये सिंगल्स के लिए भी है, बिकॉज़ जब तक आप अपनी एनर्जी क्लियर नहीं करोगे तब तक उनको चांस नहीं मिलेगा आपकी ज़िंदगी में आने का। ठीक है, और अगर ये आपके एक्स हैं, आपको पता होगा डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, तो ऑब्वियसली वो आपसे एक चांस मांग रहे हैं। ठीक है, उनका कहना है कि मैंने बहुत कुछ सहा है, मैं बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में हूँ, तुम्हें उतना मैं नहीं बताता,
जितना मेरे साथ हुआ है पीछे। तुम्हें तो मैंने बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा पीछे हैंड हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आस्क फॉर हेल्प, आपकी मदद चाह रहे हैं। दे वॉन्ट यू, आई एम जस्ट चैनलिंग हियर, कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको लगता है कि जो उनका हल है वो आप ही के पास है, इसलिए वो आप ही उनका हल कर सकते हो। आप उनको मुक्ति दिला सकती हो इस सारे पीड़ा से, इस सारी सिचुएशन में जिससे वो डील कर रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल टच, ऑब्वियसली वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपको छूना चाहते हैं फिज़िकली। अगर आप लोग दोनों सिर्फ 5D में आज तक कनेक्टेड रहे हो, सोल लेवल पर कनेक्शन रहा है, आई थिंक आप लोगों ने कभी आज तक हाथ भी नहीं छुआ एक दूसरे का, तो आई थिंक वो अब आपको छूना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टच यू, आपके करीब आना चाहते हैं। ठीक है, कहते मैं थक गया हूँ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन में, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं दुनिया से लड़ के थक गया हूँ। मैं आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स। मुझ में और ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है लड़ने की दुनिया से। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझसे दूर जाती जा रही हो दिन ब दिन। ऐसे पता नहीं क्यों मुझे एक डर लगता है कि मैं तुम्हें कभी खो दूँगा। लेकिन लेट्स मीट समडे, वो आपसे मिलना चाहते हैं फॉरएवर के लिए। और ये मीटिंग ये नहीं कि 1 दिन की, 2 दिन की, या कुछ मिनट्स की या घंटों की, वो हमेशा के लिए आपके होना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ परमानेंट यूनियन विद यू। और ये यूनियन वो चाहते हैं कि बॉडी यूनियन तो ऑब्वियसली दे वांटेड, क्योंकि फ़िज़िकल टच है। ज़्यादा यूनियन वो चाहते हैं हार्ट लेवल पर। आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत परेशान है, लाइक दे रियली क्रेविंग फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाना चाहते हैं, या कुछ सरप्राइजिंगली आपको कोई बात बताना चाहते हैं आपसे मिलके। बहुत कुछ है उनकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ उन्होंने सहा है, बहुत कुछ जो है वो लाइफ में उन्होंने देखा है, जो कि वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं इस जो है वो ज़िंदगी के मोड़ पे इस प्रॉब्लम से गुज़रा हूँ कि जो मैंने तुमको भी नहीं बताया और किसी को भी नहीं बताया और कोई भी नहीं जानता इस बारे में। ये सिचुएशन है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की फ़िलहाल, ये है उनकी फीलिंग्स वगैरह। चले आगे चलते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन में। लेट्स सी सम हैंडमेड मैसेजेस। हु इज़ द डिवाइन मैस्कुलिन? हु इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन? स्पिरिट प्लीज गाइड दिस ग्रुप। डिवाइन मैस्कुलिन कौन है आपके? सिंगर, हॉलीडे टाइम। आई थिंक आप हॉलीडे टाइम पे कहीं जाओ वेकेशन पे, उधर आपको मिल सकते हैं। जापान, कैन बी जापानीज़, या जापान में कभी आपको मिले, आई डोंट नो। मैरिज इज़ ऑन कार्ड्स गाइस। आपको एक बंदा प्रपोज करेगा, या बंदी जो भी है, दे विल प्रपोज यू। ट्रैवल का कुछ सीन बनेगा। 111 ऑब्वियसली योर मैनिफेस्टेड पर्सन। ओके, एंड थाईलैंड है, बहुत फॉरेन वाइब्स आ रही हैं। आई थिंक यू लव टू ट्रैवल। 333, दिस इज़ डिवाइन यूनियन। एंजल नंबर कंप्लीशन। आप दोनों मिलोगे, आपकी सिचुएशन हल होगी। कोई लग्जरी कार होगी इनके पास या आपके पास है। सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, या सोशल मीडिया पे आप दोनों मिलोगे। सबवे, ठीक है, हॉट, काफ़ी हॉट है लुकिंग, काफ़ी मतलब गुड लुकिंग है। मार्केट, कोई मार्केट में मुलाकात हो सकती है। कार पार्किंग, कोई सिचुएशन किसी की अगर बनती हो। फॉरेन नेशनल, ओके, दे कैन बी फॉरेन नेशनल। शार्प फीचर्स, इनकी फेस के फीचर्स सॉफ्ट नहीं है, शार्प हैं। 11, 28, 7 and 9 कुछ डेट्स हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फाइल नंबर 1। ओके, चलो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं। एंड what are the name initials for your divine masculine? You are having V, B,
U W F Z O A T। ठीक है, सो दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। हेलो लव पालते हो, आपके ये वाले ज़ोडिएक साइन है। आए देखते हैं हु इज़ योर डिवाइन पार्टनर और उनकी तरफ से लव मैसेजेस, लव लेटर, कुछ भी समझ लें। सो या डिवाइन मैस्कुलिन के हु इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। एंड लेट मी चेक आउट आपके लिए 10 ऑफ अर्थ, पाइल नंबर 2, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, 8 of fire, divine masculine, 8 of air, divine masculine dreamer, 3 of earth. Who is your divine masculine? 4 of fire, 10 of fire, wheel, बॉटम क्या है आपके लिए? रिन्यूअल। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन, सबसे पहले बता दें हम आपको, मुझे जो यहाँ पर लग रहा है ज़ोडिएक साइन फायर या अर्थ साइन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, कैप्रिकॉर्न और विर्गो। ठीक है, बट स्टिल आई विल स्पेसिफाई फॉर यू by rolling the dice। जी, स्कॉर्पियो 7 नंबर, जुलाई। रोलिंग द एस्ट्रो डाइस फॉर यू। एरिस 10 नंबर, अक्टूबर की बर्थ। जिम्नाई 10 नंबर, अगेन अक्टूबर की बर्थ। अगेन एरीज 12 नंबर, एरीज और जेमिनाई का भी हो सकता है ये कपल। लियो 5 नंबर, मई। सैज अगेन 5 नंबर, सैजिटेरियस, मई। अगेन जेमिनाई और 7 नंबर है, जुलाई। पाइसेस 12 नंबर, दिसंबर की बर्थ भी हो सकती है। तो पाइल नंबर 2 आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, एक तो बताऊँ मैं, बहुत फायरी एनर्जी के हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली फायरी एनर्जी के हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने की इनकी क्षमता, शक्ति है। ये एक ड्रीमर इंसान है। इसको एक आम से ज़िंदगी नहीं पसंद। ठीक है, इसको बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ पसंद है। मतलब ज़िंदगी में बहुत कुछ हो, लेविश स्पेंडिंग हो, वो बहुत बड़े इंसान हो और अपने पेरेंट्स का जो है साथ बने, उनके लिए गर्व की बात हो, उसके लिए मतलब एक प्राउड हो। ठीक है, इसके अलावा वो अपनी पत्नी, वाइफ और अपने फ्यूचर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी फ्यूचर फैमिली के लिए। ये ऐसा इंसान होगा जिसने शादी से पहले ही अपना घर बना लिया होगा लैदा से। ये नहीं कि वो परिवार से लदा रहना चाहते हैं, बट एज अ प्रॉपर्टी या एज आ के मतलब बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस तरह से जो है वो सोचते हैं कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस तरह ये वो। ठीक है, मोरओवर आई कैन सी हियर विद दिस एनर्जी कि 8 ऑफ फायर, ये बहुत फास्ट मूविंग इंसान है। ठीक है, ये एक जगह पे ना तो खुद स्टक रहता है, ना आपको स्टक कभी भी रहने देगा एक जगह पर। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपकी पार्टनर की। बाकी मैं इधर देख रही हूँ कि विद 8 ऑफ एयर, ऑफ कोर्स हो सकता है पीछे पास्ट में किसी एलुजन में ये कभी ट्रैप हो। ठीक है, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस ना रहा हो अपने ऊपर और ये एक्शन लेने से डरते हो, या आपके साथ इन्होंने कुछ इस तरह डीलिंग की है जहाँ इनको इज़ नो मोर सेटिस्फाइड कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्शन नहीं लिया था, रुक गए थे और ट्रैप थे एनर्जी में। ठीक है, लेकिन 10 ऑफ फायर, इन पे बहुत ज़्यादा बोझ था। पाइल नंबर 2, इतना बोझ था, इतना इनके ऊपर प्रेशर था किसी चीज़ का, ये प्रेशर
फैमिली का भी हो सकता है ये प्रेशर, स्ट्रेस का भी हो सकता है, काम का भी हो सकता है, फैमिली प्रेशराइज कर रही है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। 4 ऑफ फायर, गाइस ये इंसान ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, आई मीन डिवाइन पार्ट काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स आर योर ट्विन फ्लेम, 11-11 है। ओके, तो आई कैन सी है कि यहाँ पर मैरिज है, हो सकता है यहाँ 3 ऑफ अर्थ है, आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ अभी डील कर रहे हो या ये कर रहे हो, लेकिन ये जो एनर्जी है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की वो इतनी हैवी है, इतनी हैवी है कि ये चीज़ आपकी जो भी थर्ड पार्टी इसमें है उसको निकाल कर ही दम लेगी। ठीक है, अब इट डजेंट मैटर आप सिंगल हो आप कमिटेड हो, ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं तो है ना, वो जहाँ पर भी है उनके साथ अगर कोई कार्मिक डील कर रहा है वहाँ वो निकलेगा। ठीक है, या ये खुद ही उसको निकालना चाहते हैं, दे आर डन विद दैट पर्सन, थक चुके हैं वो ट्राई कर कर के, थक चुके हैं वो लड़ लड़ के उनसे और कन्विंस कर कर के, जो भी सिचुएशन है उनकी इज़ डन, he knows कि it is not working anymore. Anyways, whatever the case is, हमने तो आपको और उनको देखना है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है और मैं एक पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ आपके सिचुएशन में। एक सडन चेंज आएगा जो कि आपकी काया को पलट करके रख देगा, फॉर्चून एकदम से आपकी साइड पे पलटा खाएगी, फॉर्चून एकदम से आपकी साइड पर पलटा खाएगी और आपको समझ भी नहीं आनी कि क्या हुआ है। आपके डिवाइन पार्टनर के जो है क्या कहते हैं प्रोफेशन, प्रोफेशन में गाइस ये कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, हैंड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर, उनके काफ़ी हाथों का काम है, हाथ उनके उसमें मतलब नज़र आते हैं, या यू कैन सी से कि बड़े क्रिएटिव है, हाथ से कुछ कुछ बनाना, कुछ करना। पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, कोई नेल आर्टिस्ट हो सकते हैं, उनके काम में हाथों का बहुत यूज़ है, यूज़ ऑफ हैंड्स, एम्ब्रॉयडरी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कटिंग, कपड़ों की सिलाई, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुछ बनाना, पेंटिंग, कुकिंग, शेफ़ भी हो सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू हैंड्स। ठीक है, तो मोर ओवर आई कैन ऑल्सो सी हियर कि आपके पर्सन कुछ ट्रैवल रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, मतलब कुछ रिलेटेड टू ट्रैवल, पायलट, ड्राइवर, कैप्टन, नेवी में हो सकते हैं, एयरफोर्स पायलट हो सकते हैं, ऐसे कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं उनके पायलट हो सकते हैं, फाइटर पायलट भी हो सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल। बस में कुछ हो सकते हैं, बस होस्टेस हो सकती हैं आपके स्पाउस या डिवाइन काउंटर पार्ट, कैबिन क्रू हो सकते हैं जहाज़ में, एरोप्लेन में, एनीथिंग, एयर होस्टेस, वहाँ पे जो मेल क्रू है वो कुछ भी, एनीथिंग। ओके, I can also see here some songs, I'm listening some songs, some music, कुछ इससे रिलेटेड भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन का काम हो सकता है। इसके अलावा आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक रिन्यूअल चाहते हैं, पाइल नंबर 2। ठीक है, इनकी लाइफ में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बर्डन रहे हैं, इनको इस टाइम ज़िंदगी ने तोड़ा हुआ है बिल्कुल, ही इज़ डन या शी इज़ डन विद लाइफ। ठीक है, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रीन्यू किया है, एंड नाउ दे आर ऑन देयर वे ऑफ हीलिंग चाह रहे हैं ये, दे वांट टू हील देयर सोल, दे वांट टू हील देमसेल्व्स। ओके, चलें जी, लव लेटर या लव मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से देख लें, उसके बाद और भी डिटेल्स हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, आपकी आज कंप्लीट डिटेल्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन की। ताकि पहले लव लेटर देख लें, छोटा सा क्या कहना चाहते हैं ये आपको। बैक
टू व्हाट यू लव, ये आपको क्या कहना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। सो स्वीट, फोकस ऑन लव। Okay, getting to know each other, ask for help. गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कहना चाहते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुम्हारी ज़िंदगी को प्यार से भर सकता हूँ। लव इज़ ऑल अराउंड यू, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम चाहती हो कि मोहब्बत का पूरा समंदर तुम्हारे इर्द गिर्द हो, ऐसे लहरों में तुम मोहब्बत की डूबी हुई हो, बिल्कुल उसी तरह से मैं तुम्हें रखूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे नज़दीक अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है लाइफ में तो दैट इज़ रियल लव, ओके। तुमने मुझसे अपनी नज़रें हटा ली हुई हैं, तुमने मुझसे अपना फोकस हटा लिया हुआ है। यू डू नॉट केयर फॉर मी एनी मोर। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से फोकस मेरे ऊपर से ऊपर ले करके आओ। अगर आप सिंगल हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी, स्टिल ही इज़ टॉकिंग टू यू इन 5D, ठीक है। आई थिंक आपका ध्यान डिवाइन मैस्कुलिन से हट करके परेशानियों की तरफ और रुकावटों की तरफ जाता है। यू आर नॉट इन टू यूनियन थिंग, ओके। आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, इस वजह से ये यूँ का कह रहे हो। और अगर आपकी कोई और सिचुएशन है तो यू कैन ईज़िली चैनल दिस थिंग। तो वो ये कहते हैं कि मोहब्बत पर तुम फोकस करो। बार बार 2 कार्ड्स में आया है सेम मैसेज कि फोकस ऑन लव, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये करती हूँ। तुमने आज तक वो मोहब्बत ही नहीं देखी, ठीक है। तो वो मोहब्बत आपको महसूस हो, वो मोहब्बत आपके फ़ील हो, ये वो चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ वक्त बिताना, आपको मिलना चाहते हैं कहीं पर, किसी जगह पर, कहीं पर भी। आप अगर नहीं मिले हो कभी भी तो वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ और मेरी ज़िंदगी पूरी कर दो। आपके बिना अधूरे हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूटली। एक तो ये आपका अदर हाफ है, तो आप इसके बगैर कभी भी पूरे नहीं हो सकते। जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें आप, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, आसमान में चले जाएं, ज़मीन में गड़ जाएं, आपको इस पर्सन के बगैर सुकून नहीं मिलना। जिस मर्ज़ी शहज़ादे से शादी कर लें, जिस मर्ज़ी शहज़ादी से शादी कर लें, you are absolutely incomplete without this person. Not necessarily for the physical thing and this and that, no. The way he or she satisfies you mentally on a mental and a soul core level, कोई भी आज तक आपको ऐसा मिला नहीं, ना ही आपने कभी देखा है ऐसा कि ऐसा कोई हो जिसने इतना हील किया हो, जिसने इतना सुकून दिया हो, जो आपके ऑरा में उनको फील आती है आपको सोच करके, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप मोहब्बत का इजहार करें, डिमॉन्स्ट्रेट लव। आप वो चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत का इजहार करें, आप दोनों करें, ठीक है। आई थिंक कुछ ब्लॉकेज है, ना आप बोलते हो ना वो बोलते हैं, दोनों साइलेंट हैं एंड फीलिंग्स से दोनों भरे हुए हैं, बट बोलता कोई भी नहीं आप में से, राइट। इस तरह से चीज़ें सिर्फ ब्लॉक होंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। एक तो जिना तो बोले, एक पर्सन तो आ करके बोले, ठीक है। तो बहरहाल आप, लेकिन ये आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या चाहते हो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी ज़रूर जानना चाहते हैं, शायद इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि कुछ बोलो, ठीक है। तो एनीवेज आपकी मदद भी ये चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज़ दिस। मे बी आपकी मोहब्बत की हेल्प है या ये बहुत अकेले हैं आपके बिना, लेकिन ये तो वो चाहते हैं। और वो एक और बात चाहते हैं कि आप उनसे ढेर सारी बातें करें। हो सकता है आपने कभी नोटिस किया हो कि आप एक बात करते हैं 4 बातें करते हैं आगे से। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन है, आपसे बहुत सारी ये बातें भी आपके डिवाइन जो मैस्कुलिन है करना चाहते हैं। ये एनर्जी है। आगे चलते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी some handmade messages just to recognize them, क्या चीज़ है। ओके,
ओके 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 ओके, डिफाइन मैस्कुलिन। हैंडसम ब्यूटीफुल, लड़का है तो हैंडसम है, लड़की है तो बहुत खूबसूरत है। अक्टूबर इम्पोर्टेंट है, कमिंग अक्टूबर। लॉन्ग हेयर, इनके बाल लंबे हैं। शी इज़ अ गर्ल, तो लड़का के तो इतने नहीं होते बट स्टिल। फूडी है, फूड लवर है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना पसंद है। सिंगल फादर है कोई यहाँ। ड्रेस डिज़ाइनर, आई टोल्ड यू को ड्रेस डिज़ाइनिंग का पहले भी बताया मैंने। सोलमेट है आपके ये। पार्क में वॉक करते हुए शायद आपको कभी मिले या आप लोग कभी पार्क में जाओ इकट्ठे। कलर्ड आइज़, इनकी आंखें कलर्ड हो सकती हैं, लाइट कलर की, या इनको लेंस वगैरह लगाने पसंद है कलर्ड। ब्लॉन्ड बाल, यहाँ डाई किए हैं। टॉरस वर्गो, डबल टू, ओ माय गॉड, आप दोनों के यूनियन का टाइम आ गया अगेन, ठीक है। ट्विन फ्लेम, ऑफ कोर्स दिस इज़ द ट्विन फ्लेम यूनियन, आपकी ट्विन फ्लेम है। किड्स, बच्चे आपके इनमें से होंगे, राइट। हॉट, काफ़ी हॉट है ये पर्सन दिखने में। ऑनलाइन, ये कुछ ऑनलाइन काम करते हो सकता है, या अर्निंग यहाँ पे ऑनलाइन मिले आपको। डार्क हेयर, तो भाई ब्लॉन्ड हेयर भी है यहाँ, किधर गया ये, और डार्क हेयर भी है, ओके। तो दोनों में स्विच करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या है ये, बैंक से कोई रिलेटेड हो सकता है सिचुएशन। Okay, let's see the name initials of your divine counterpart. Name initials of your divine counterpart. We are having B, V. Okay, they can be your BV. Maybe पत्नी, ठीक है, तो she can be your future wife, या you are their future wife, okay. And W, I, F, वाइफ भी बन गया, बस E, आई एम सर्चिंग फॉर E, दिस इज नॉट E, बट स्टिल FIWIF। चले हम थोड़ा इसको वर्ड क्यूट कर देते हैं, वाइफू बना देते हैं। शी इज़ योर वाइफू, ठीक है, यहाँ पे यू आर देयर वाइफू। चले जी, एनीवेज PR, इनका PR काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी X हो सकते हैं ये आपके। Z, तो कोई नींद का शौकीन है आई थिंक यहाँ। एंड D, राइट। दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, लव यू।